अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है आपकी? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 7 जनवरी सन 2025 और आज है दिन है बुध का। दोस्तों कल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी जिसकी सदारत जो है वो ओमान के मोहतरम सुल्तान हैतम बिन तारिक साहब ने की थी और आपके साथ कल एक न्यूज़ शेयर की थी कि मे भी हो सकता है कि कुछ जो न्यूज़ है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से भी आए खारजियों के हवाले से, लेकिन अभी तक जो है वो खारजियों के हवाले से कोई भी न्यूज़ सामने नहीं आ सकी है। लेकिन कल जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के वज़ीर की तरफ से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग के दौरान जो चीज़ें बयान की गई हैं वो 2 से 3 हैं, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के वज़ीर की जो कुछ चीज़ें तकरीर के दौरान सामने आई हैं उसमें प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो कहा गया है कि जो भी प्राइवेट कंपनियों के अंदर ओमानी वर्कर काम करते हैं, ओमानी काम करते हैं, वो चाहे प्राइवेट कंपनी है, कोई भी जो प्राइवेट का शुबा है उसमें ओमानी काम करते हैं, तो उसको डायरेक्ट तौर पर जो है कोई भी कंपनी नहीं निकाल सकती है। अभी हाल ही में एक जो मुवासलाती कंपनी में एक मसला बना था, ओमानियों को बरतरफ किया गया था, तो इसी हवाले से जो है कहा गया है कि सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को देनी पड़ेगी, वो जायज़ा लेगी और उसके बाद में ही जो है वो उसको बरतरफ कर सकते हैं। इसके साथ में नंबर 2 पर जो कहा गया था, मैं मेन बता रहा हूँ आपको कि जो इस वक्त ओमानियों की बेसिक सैलरी है प्लस 300 रियाल है, तो या तो इसमें इजाफ़ा होगा या फिर कुछ ना कुछ इसमें एडजस्टमेंट भी की जाएगी। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो कहा गया था कि अक्टूबर 2025 के लास्ट तक जो ओमान के अंदर टोटल ओमानी जो जॉब सीकर हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, जो रजिस्टर हो चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ, उनकी टोटल तादाद 73,319 हो चुकी है। बाकी आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले वक्त में जो है वो क्या कुछ हो सकता है। जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जिन प्राइवेट कंपनियों में ओमानी काम कर रहे हैं, तो उनके हवाले से भी कानून जो है वो सामने आ चुका है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद हमेशा अच्छे की करनी चाहिए, क्योंकि जो कोई भी मुल्क है, जो कोई भी कंट्री है, वो सबसे पहले अपने लोगों की सोचता है, तो उसके बाद में फिर दूसरों की। तो ऐसे कवानीन जो हैं वो दुआ तो यही है कि हमारे ममालिक में भी बनने चाहिए, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वगैरह है, ताकि हम लोग जो हैं वो भी अपने मुल्क में रहकर जो है वो अच्छी से अच्छी जॉब और अच्छे से अच्छा रोज़गार जो है वो हासिल कर सकें। बाकी इंशाल्लाह जैसे कोई वीज़ों के हवाले से, पाकिस्तानी वीज़ों के हवाले से या फिर इसके अलावा कोई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कोई न्यूज़ आएगी या फिर कोई सामने आती है, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा, और हमारे लिए आप इस चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ कि मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।